नमस्कार साथियों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है पार्थ इंस्पायर कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, आज फिर हम लोग ग्रामर का सेकंड वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको क्या जानकारी मिलने वाला है उसको ब्रीफ में समझ लेते हैं। यानी इसमें बच्चों आपको ये जानने को मिलेगा कि लेटर क्या है। ये तो हमने पहले वीडियो में बता दिया था, और इसमें हम लेटर के थोड़ी सी ब्रीफ में रीटेक करके चलेंगे और डिटेल्स में जानेंगे कि टाइप्स ऑफ लेटर्स को और उसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग टाइप्स को समझेंगे, और उसके बाद से समझेंगे कि वर्ड्स क्या है, वर्ड्स के टाइप्स वगैरह समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी अगर आप देखिए, इससे पहले एक वीडियो हमने लेटर का अपलोड कर दिया है चैनल पे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जरूर जाकर देख लीजिएगा। देखो, अब स्टार्ट करते हैं। हमारा वही पुराना टॉपिक है बाबू, लेटर्स। देखिए, तो लेटर्स में हमने आपको बताया था कि ये जो होते हैं वो सिंबल्स ऑफ साउंड होते हैं। सिंबल्स ऑफ द साउंड, ऑफ द साउंड। यानी जो साउंड होता है ना, ध्वनि, उसके संकेत को हम लोग लेटर्स बोलते हैं। और ये लेटर इंग्लिश के अंदर जो लेटर्स होते हैं बच्चों, वो ऑलरेडी हमने बताया था 26 ही लेटर होते हैं। ये पॉइंट्स बाबू आप याद रखिएगा कि कितने इसमें लेटर्स होते हैं, तो मात्र 26 लेटर होते हैं। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा डाउट क्रिएट होने वाला है बच्चों। डाउट ये रहेगा कि मान के चलिए स्टार्ट करते हैं कि जब सिंबल्स ऑफ साउंड, यानी साउंड के सिंबल्स को हम लोग लेटर बोलते हैं, और लेटर होता है 26 गो इंग्लिश में, और साउंड होता है 44 गो, यानी 44 साउंड्स होते हैं बच्चों। अब लोचा यहाँ पे उत्पन्न हो जाता है कि हमारे इंग्लिश ग्रामर में बाबू, इंग्लिश लैंग्वेज में हमें 26 लेटर्स होते हैं, बट साउंड की बात करें तो साउंड कितनी होती है, तो वो 44 साउंड होता है। 44 साउंड में बच्चों आप ये याद रखना कि 44 साउंड जो होता है उसमें से बाबू कुछ भवेल साउंड होते हैं, भवेल साउंड, और कुछ होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड्स। अब देखो बाबू, अब टोटल 44 साउंड है, जिसमें से भवेल साउंड आपका हो जाता है 20, और आपका कंसोनेंट साउंड हो जाता है 24, यानी 24। टोटल मिला के आपके कितने साउंड हो जाएंगे बच्चों? 44 साउंड हो जाएंगे। अब देखो, अब हमारे पास भवेल जो होते हैं, लेटर की बात करें तो भवेल लेटर कितना होता है, तो हमारे पास भवेल लेटर तो मात्र 5 को ही होता है ना बच्चों। ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये 5 ही भवेल हैं, और इन 5 भवेलों से बच्चों कितनी साउंड बन रही है? 20 साउंड बनता है। तो इसलिए लोगों को क्या लगने लगता है, अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी पढ़ना और अंग्रेजी लिखना थोड़ी सी मुश्किल लगती है, क्योंकि अक्षरों की संख्या बहुत कम और उनकी पढ़ने की तरीके, उन्हें प्रोनाउंसिएट करने का तरीका जो हो जाता है बच्चों को काफी अलग हो जाता है। तो ये मैटर आ जाता है, जिसकी वजह से बच्चों को लगता है, यहाँ तक कि बहुत सारे शिक्षकों को भी लगता है कि नहीं, ये इंग्लिश बड़ी फास्ट लैंग्वेज है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बस हमें ये सारे प्रोनाउंसिएशन, सारे रूल्स अच्छे से पते रहें तो हम लोग
एक्चुअल इंग्लिश बहुत आसान हो जाएगा। एक्चुअली माना भी जाता है कि ये स्पोकन वगैरह में आप सुने होंगे, कई लोग बोल रहे हैं कि 543 जो होता है वर्ड की कमाल रहता है। क्योंकि वर्ड अगर आपको अच्छे से पता है, याद है, तो आप ऑब्वियसली इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकते हो। ये इतना टफ नहीं है। तो देखो बाबू, अब हम लोग इधर बात करें तो इधर आप तो जानते ही हो कि कॉन्सोनेंट में कितने लेटर्स होते हैं। अभी 5 को छोड़ दोगे तो 21 बचे ना, तो 21 का तो 21 साउंड हो ही जाएगा। और इसमें W और Y भी ऐड हो जाता है। 2-3 ऐसे लेटर्स है जो कहीं कहीं पे साइलेंट हो जाते हैं और उनकी वजह से कुछ नया कॉन्सोनेंट साउंड रिलीज हो जाता है। तो वो टोटल साउंड मिला के आपका कितना हो जाता है, इधर 24 साउंड हो जाता है और इधर पे 20 साउंड। टोटल मिलाकर कितने साउंड इंग्लिश में होते हैं बच्चों, तो वो होता है 44 लेटर, 26 ही होते हैं। बट अल्फाबेट की बात करें कि अल्फाबेट कितने होते हैं, तो वो केवल 1 ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज देते हैं। देखो बाबू, अब हम लोग अक्षर तो समझ गए थे कि अक्षर क्या है। अब उसके बाद से नेक्स्ट चीज जो आता है, हम टाइप समझने वाले हैं। उसमें हमने ये भी टाइप्स बता दिया था कि वोवेल कंसोनेंट ये हो गया था। लेकिन अब जो हम लोग टाइप देखने वाले हैं वो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग देखने वाले हैं। लिखेंगे हेडिंग की टाइप्स ऑफ लेटर, type of letters on the basis of the formats। तो बाबू फॉर्मेट के आधार पर जानने वाले हैं। ये हमारा हेडिंग हो गया कि फॉर्मेट के आधार पर बच्चों अक्षर कितने प्रकार के होते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप देखे होंगे कि एक अच्छी हैंडराइटिंग के लिए हमारे अक्षरों का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है बाबू, कि कौन सा अक्षर किस फॉर्मेट में लिखा जाता है, लाइनिंग वगैरह समझना। ये जब आपको समझ में आ जाएगा तो आपकी हैंडराइटिंग भी काफी अच्छा हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। तो उसके लिए हमें अक्षरों के फॉर्मेट को समझना बहुत जरूरी होता है। तो देखो, अब सबसे पहले तो हम अभी टाइप समझने वाले हैं। तो एक्चुअली टाइप जो होता है लेटर का, वो 2 आधार पे होता है। फर्स्ट जो हो जाता है बच्चों, वो होता है टाइपिंग लेटर। एक टाइपिंग लेटर होता है बच्चों, ये बात हमें ऑलरेडी पता है कि टाइपिंग लेटर्स होते हैं। और दूसरा जो होता है वो होता है कर्सिव लेटर। कर्सिव लेटर्स होते हैं। अब बच्चों ये भी ध्यान रखना है कि ये जो टाइपिंग लेटर्स एंड कर्सिव लेटर्स होते हैं, ये फॉर्मेट के आधार पर दो ही टाइप के होते हैं। फॉर्मेट के आधार पर कोई पूछे लेटर कितनी तरह के होते हैं, तो दो तरह के होते हैं। फर्स्ट जो होता है वन इज टाइपिंग लेटर एंड सेकंड इज कर्सिव लेटर। अब ये टाइपिंग लेटर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज a small टाइपिंग लेटर एंड कैपिटल टाइपिंग लेटर, जिसको हम अभी देखते हैं तुरंत। देखो बाबू, अब यहां से ये भी 2 प्रकार का हो जाएगा। एक जो हो जाएगा मेरा स्मॉल टाइपिंग लेटर्स, और दूसरा जो हो जाएगा बाबू वो होगा कैपिटल टाइपिंग
लेटर्स, कैपिटल टाइपिंग लेटर्स। इधर भी सेम चीज होगा, ये भी हम बता दें कि दो तरह के हो जाएंगे। जैसे ये भी कर्सिव भी होता है ना, ये कर्सिव भी दो प्रकार के हो जाता है। एक को हम बच्चों ये कहते हैं स्मॉल कर्सिव letters and capital cursive letters हो जाते हैं। अब देखिए बाबू, ये अभी आपको नाम से समझ में नहीं आया होगा, बट इसको जब हम बनाएंगे तब आपको बेसिकली सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। तो देखो अब ये है, आखिर स्मॉल टाइपिंग लेटर कैसे होता है, तो इसको हम एक बक्स में बना रहे हैं। यहां पे समझिए, आप जो किताबों में देखते हैं ना, ये इस प्रकार के बना रहता है। बी एकदम सीधा ऐसे रहता है, सी डी ऐसे, ई बिल्कुल ऐसे रहता है, एफ जी इस प्रकार के रहता है, एच के एल एम एन ओ पी क्यू क्यू के बाद आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये जो आप देख पा रहे हो, ये है हमारा स्मॉल टाइपिंग लेटर, जो आपको प्रिंट वाला होता है ना अक्षर, इसको हम लोग कहते हैं स्मॉल टाइपिंग लेटर। अब देखिए बाबू, इसी प्रकार से होता है स्मॉल के बाद से कैपिटल, ये जो हो जाएंगे ना हमारे कैपिटल लेटर भी हो जाएंगे। जैसे यहां पर देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। तो ये हो गया हमारा टाइपिंग कैपिटल लेटर। उसी प्रकार से अब आ जाता है इधर, यानी स्मॉल कर्सिव लेटर और कैपिटल कर्सिव लेटर। इसको भी हम देख लेते हैं कैसे अक्षर होते हैं। तो ये होता है बाबू इस प्रकार से, इसमें थोड़ा सा चारों तरफ से पूंछ उछ निकला हुआ रहेगा इस तरीके से, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। तो ये हो जाता हमारा स्मॉल कर्सिव लेटर। ये सब जो इसी की वजह से आपके हैंडराइटिंग काफी खूबसूरत दिखता है बच्चों। और ये तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है
कैपिटल कर्सिव लेटर। ये जब तक आपको नहीं पता रहेगा, आपका किसी का नेम लिखेगा तो उतना सुंदर नहीं दिखेगा, तो इसको आप याद रखिएगा। जैसे चलिए देखो बाबू, ये इस प्रकार से ऐसे ए बनाएंगे, पूरी डिजाइनिंग इस तरीके से बी होता है, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। तो इस प्रकार से हमारा क्या बच्चों हो जाता है, यानी कैपिटल कर्सिव लेटर हो जाता है। तो आप बोर्ड पे ये देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से बच्चों क्या होता है, ये लेटर के फॉर्मेट्स होते हैं। आपको ये 4 डब्बे जो दिख रहे हैं, अभी जो हमने 4 डब्बे तैयार किया, इसी आधार पर ये अक्षरों की फॉर्मेट होती है ना। तो आप अभी इतना तो आपको पता चल ही गया होगा कि लेटर फॉर्मेट के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, तो 2 प्रकार के होते हैं। एक टाइपिंग लेटर होता है एंड एक कर्सिव लेटर होता है। टाइपिंग लेटर में स्मॉल कैपिटल लेटर आएंगे और यहाँ पर भी स्मॉल कैपिटल कर्सिव में भी आएंगे। अब देखो बाबू, इतनी जानकारी हो जाने के बाद से अब आप देखो कुछ भी नाम तुम लिखोगे तो कितना सुंदर लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक नाम लिख रहा हूँ, जिसमें आपको देखो देखो, जब हमें ये चीजें रहेगी ना, हमें जब कर्सिव पता रहेगा, सारे स्मॉल कर्सिव एंड कैपिटल कर्सिव अच्छा रहेगा, तब हम क्या करेंगे, कोई भी नेम लिखेंगे तो काफी ब्यूटीफुल दिखेगा, यानी काफी सुंदर हैंडराइटिंग आपकी लगेगी। तो इसलिए बाबू आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इन सारे फॉर्मेटों को समझ जाइए। जब आपको फॉर्मेट समझ में आ जाएंगे तो आपकी हैंडराइटिंग भी इंप्रूव हो जाएगी और कोई भी किसी प्रकार के स्टूडेंट का या किसी की भी लिखावट हो आप आसानी से समझ पाओगे। चलेगा। अब हम इससे पहले आपको लेटर में ये बता देना चाहूंगा कि लेटर ऑलरेडी हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि लेटर कितने टाइप्स के होते हैं। फिर फॉर्मेट नहीं, वॉइस के अकॉर्डिंग, वॉइस अकॉर्डिंग हमने बताया था कि आवाज ध्वनि के अकॉर्डिंग लेटर जो होते हैं 2 तरह का होता है, कॉन्सोनेंट होता है और दूसरा वॉवेल लेटर होता है। ये ऑलरेडी हम लोग जिक्र कर चुके हैं, तो इस वीडियो में उसको जिक्र नहीं करने वाले हैं। वॉवेल और कॉन्सोनेंट हो गया। अब हम लोग आपको इसके बाद जो टॉपिक आता है वो हमने बताया था अल्फाबेट वगैरह कि अल्फाबेट क्या होता है, ये भी बता दिए थे हम लोग, फॉर्मेट भी जान गए। अब इसके बाद से देखो, जैसे अब हमारी लेटर की यहाँ पर जो है टॉपिक समाप्त होता है। अब यहाँ से चीजें हम लोग वर्ड के बारे में जानने वाले हैं। तो देखो अब हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन के बारे में आपसे बात जरूर करेंगे कि कंस्ट्रक्शन क्या है। देखो कंस्ट्रक्शन, आखिर किसी चीज का कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ है, तो सबसे पहले बाबू कोई भी आपको लैंग्वेज सीखने जाओगे तो उसको छोटे छोटे, यानी जिस तरीके से हम एक घर बनाने जाते हैं तो सबसे पहले सीमेंट बालू ईंट ईंट को ही एक मेन कंपोनेंट मान लेते हैं, और उस ईंट से क्या बनता है, दीवार सजा, बहुत सारी ईंट को सजा के दीवार बनाते हैं, बहुत सारी दीवार सजा के क्या बनाते हैं हम लोग, एक कमरा बनाते हैं, बहुत सारे कमरा सजाकर बनाकर क्या बना देते हैं, एक बिल्डिंग बनाते हैं। तो इस तरीके से जिस तरीके से हमने एक ईंट से लेकर बिल्डिंग तो बनाया, वैसे ही बच्चों क्या होता है कि
एक लेटर से एक कहानी, एक किताब, एक लाइब्रेरी का निर्माण हो जाता है, वे चीज समझने वाले हैं, यानी इसकी कंस्ट्रक्शन को समझने वाले हैं कि इसकी रचना कैसी होती है। तो सबसे पहले कोई भी लैंग्वेज में हो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लेटर्स के बारे में देखना जरूरी होता है। लेटर्स होता है, अब ये लेटर्स ही ग्रुप बनाएंगे, लेटर्स होंगे बाबू ग्रुप बना के कि क्या बना देंगे, तो ये ग्रुप बना के बाबू बनाएंगे आपका ग्रुप बनेगा इसका, और इस ग्रुप को हम लोग कहेंगे, ग्रुप बना के ये हो जाएगा वर्ड। तो एक चीज यहां पर ध्यान रखना है कि इस ग्रुप का कोई ना कोई सेंसफुल मीनिंग होनी चाहिए। अगर ये मीनिंग लेस है तो फिर ये ग्रुप मीनिंग होना चाहिए, सेंसफुल मीनिंग होना चाहिए, तब ये हम इसको क्या कहेंगे बच्चों, वर्ड कहेंगे, अदरवाइज उसको वर्ड नहीं कहेंगे। अब देखिए इसके बाद से जो चीज आता है वर्ड, वर्ड जब बन गया तो वर्ड के बाद से बनता है आपका क्लॉज या फ्रेजेस, क्लॉज फ्रेजेस, क्लॉज फ्रेजेस, और फ्रेजेस के बाद बच्चों जो चीजें बनती है वो बनता है सेंटेंस, सेंटेंस के बाद जो चीजें बनेगी वो बनेगा आपका पैराग्राफ, पैराग्राफ्स बनते हैं। पैराग्राफ बनने के बाद से बाबू स्टोरी बनती है या ऐसे वगैरह बनता है। स्टोरी के बाद से बहुत सारी स्टोरी हो जाएगी तो बुक बनेगा। अब बहुत सारी बुक रख लोगे तो क्या बन जाएंगी, लाइब्रेरी बन जाएगी।